नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथाएं फॉर फन में। आज हम आपको भगवान विश्वकर्मा की कहानी सुनाएंगे। यह कहानी भगवान विश्वकर्मा की जयंती के दिन सुनाई एवं सुनी जाती है। इस कहानी के प्रभाव से व्यक्ति अपने कार्यों एवं लक्ष्यों में सफल होता है एवं उसके हथियार उसका सदैव साथ देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा के 7वें पुत्र एवं सृष्टि के प्रथम शिल्पी और इंजीनियर हैं। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर के दिन भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है एवं उनकी इस पावन कथा को कहा एवं सुना जाता है। इस दिन सभी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले सभी हथियारों एवं औजारों की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी ने ही समस्त देवी देवताओं के लिए उनके हथियार, अस्त्र शस्त्र समेत स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण किया। दृक पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा पूजन का शुभ मुहूर्त सोमवार को संध्या 7:53 से प्रारंभ होगा और 17 सितंबर रात तक चलेगा। वैसे तो देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरे दिन की जाएगी। तो विश्वकर्मा पूजा की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, अनेक ऋषिगण देवभूमि में रहा करते थे। उन सब में सबसे श्रेष्ठ महर्षि सूत थे। एक बार महर्षि सूत जी सभी ऋषियों से कहने लगे, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं। उनमें से जो रूप सर्वश्रेष्ठ है वो मैं आपको सुनाता हूँ। महात्मा मुनियों, आपने संसार के कल्याण के लिए सर्व शुभ कार्य करने वाला बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब सूत जी भगवान विष्णु के इस अद्भुत रूप का वर्णन करते हुए बोले, हे ऋषियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं। उनके दिव्य रूप के स्मरण मात्र से ही समस्त व्यक्तियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी सभी ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, एक बार क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके अनेक रूपों को मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजा करता है। हे प्रभु, क्या आपका कोई ऐसा रूप है जिसकी औजारों के रूप में पूजा की जाती हो, जिसके देवता आप हो? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, मेरा एक रूप ऐसा भी है जिसकी औजारों के रूप में पूजा की जाती है। मैंने ही विश्वकर्मा रूप में अनेक जगहों का निर्माण किया था। अस्त्र शस्त्र समेत स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण किया था। यह मेरे इसी रूप के द्वारा किया गया था। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है एवं प्रकृति का विकास होता है। विश्वकर्मा रूप का जो क्षण मात्र भी दर्शन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। फिर सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु चुप हो गए। सूत की बात सुनने के पश्चात ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप भगवान विश्वकर्मा इस संसार में किस प्रकार आए और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? तो सूत जी बोले, एक समय महर्षि अंगीरा, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर एक बहुत ही बड़ा तप किया था। महर्षि अंगीरा गंगा तट के समीप गर्मी, सर्दी, बरसात सभी ऋतुओं में एक समान रूप से तप करते रहे, परंतु महर्षि अंगीरा का मन सुखी ना हो सका। वह गंगा तट पर कभी इधर कभी उधर दौड़ते थे, जैसे कोई मृग इधर उधर भटक रहा हो। तभी आकाशवाणी हुई, हे तपोधन, तू व्यर्थ ही श्रम करता है। तुझे तो सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है। तुझ में जो कमी है वह है यह ज्ञान कि तू व्यर्थ ही तप कर रहा है। तेरी हालत वैसी है जैसे लक्ष्य में कसा हुआ बाण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता है, वही तेरी गति हो गई है। हे अंगीरा, तू एक कार्य कर, तू महान तेजस युक्त भगवान विश्वकर्मा जो संसार में प्रसिद्ध हैं,
उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादेवा रूप सरस्वती एवं लक्ष्मी से भी अधिक पूजनीय है। हे अंगिरा, तू दिन रात उनका ध्यान कर। अमावस्या के दिन तू सब्र को छोड़ मौन का आचरण कर, व्रत कर एवं इस दिन विधि पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा के। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। आकाश को गुंजा देने वाली उस वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े ही विस्मित हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान पर आधारित अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुए। अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से अभिभाव से कर इस सृष्टि को प्रदान किया। अंगिरा मुनि को यह ज्ञान भगवान विश्वकर्मा के ध्यान के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ। फिर सूत जी बोले, यह संसार विश्वकर्मा की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही नदी, जगत एवं यह संसार बनता है। अंगिरा मुनि के उस प्रथम ध्यान करने के बाद से ही विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है और तभी से भगवान विश्वकर्मा का मानसिक रूप इस संसार में प्रसिद्ध हुआ है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सभी को भगवान विश्वकर्मा के नाम का श्रवण करने एवं मनन करने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये महाज्योति रूप है, संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतघ्न एवं पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। विश्वकर्मा भगवान के चरित्र के बारे में सूत जी से सुनने के पश्चात ऋषियों ने भगवान विश्वकर्मा के दिव्य व्याख्यान को सुनने की इच्छा सूत जी से प्रकट की। तो सूत जी ने सभी ऋषियों से कहा, चलो मैं तुम्हें भगवान विश्वकर्मा की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सूत जी बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक महान हिंदू राज्य था जहाँ एक न्यायप्रिय एवं दयालु राजा शासन करता था। उस राजा का नाम महाराज विक्रम सिंह था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। हर सुबह वह दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें शीघ्र हल करने की कोशिश करते थे। राजा अपने राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके शासनकाल में हर कोई खुशहाल एवं संतुष्ट था। प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। एक दिन पड़ोस के राज्य में एक सुंदर एवं संस्कारी स्त्री, जो कि सती सावित्री के समान थी, उस गुणवान कन्या का विवाह का प्रस्ताव राजा के समक्ष आया। राजा ने उसकी सादगी, धर्मपरायणता, निष्ठा को देखते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। उसका नाम देवी सुमित्रा था। वह पवित्रता, निष्ठा एवं सेवा का प्रतिमान थी। विवाह के पश्चात सुमित्रा ने अपने पति एवं राज्य की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वह एक आदर्श पत्नी, रानी एवं प्रजा की मां समान थी। एक बार राजा विक्रम सिंह दैववश एक भयंकर रोग से ग्रसित हो गए। उनके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। उनके शरीर के अंग क्षीण हो चुके थे। उनका शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा, शरीर कमजोर होने लगा। इस रोग ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया था, अपितु उनके मानसिक एवं भावनात्मक बल को भी छीन लिया था। राज्य के वैद्य एवं ऋषि मुनि भी उनका उपचार नहीं कर पा रहे थे। राजा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। प्रजा भी इस संकट से दुखी थी, किंतु महारानी सुमित्रा अपने पति की सेवा में दिन रात लगी रहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पति को ठीक करके ही रहेंगी। एक दिन सपने में उन्हें भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए। भगवान विश्वकर्मा ने स्वप्न में रानी से कहा, हे रानी, यदि तुम और राजा पूरी श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करोगे तो भगवान राजा का कोढ़ ठीक कर देंगे। सुमित्रा ने तुरंत राजा को यह बताया। फिर दोनों ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विशाल आयोजन किया। पूरे राज्य में भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा की गई। राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा ने व्रत किया एवं विधि पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से चमत्कारिक रूप से राजा का कुष्ठ रोग धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा पूर्णतया स्वस्थ हो गए।
राजा विक्रम सिंह ने इस चमत्कारी घटना के बाद भगवान विश्वकर्मा को धन्यवाद दिया एवं अपनी प्रजा के साथ एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। राजा के स्वस्थ होने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। राजा ने अपनी पत्नी के धैर्य, निष्ठा एवं सेवा भाव के लिए उन्हें बहुत सम्मानित किया और कहा कि आपके बिना यह संभव नहीं था। सूत जी कहते हैं, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सेवा, निष्ठा एवं प्रेम से बड़े से बड़े कष्टों को भी पार किया जा सकता है। सुमित्रा ने अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा से असंभव को संभव कर दिखाया। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, भगवान पर विश्वास एवं अपनी निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है। यह सुनकर सभी ऋषियों ने सूत जी का धन्यवाद किया एवं सभी ने श्रद्धापूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा किया। इस कथा को सुनने एवं कहने के प्रभाव से भगवान विश्वकर्मा अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। जैसे भगवान विश्वकर्मा ने उनकी राजा के सभी कष्टों को दूर किया, वैसे आप सभी के जीवन के सभी कष्टों को दूर करें, आपको स्वास्थ्य, समृद्धि एवं सुख प्रदान करें। धन्यवाद।